श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक नियति के अनुसार हो रहा है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अगर तुम चिंता करोगे तो मन अशांत होगा और अशांत मन से कोई भी निर्णय सही नहीं लिया जा सकता। चिंता एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है तो तुम्हारा जीवन हल्का और आनंदमय हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चिंता एक ऐसी आग है जो मनुष्य को भीतर से जलाती रहती है। यह भविष्य की अनिश्चितता से जन्म लेती है और वर्तमान को व्यर्थ कर देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में स्पष्ट रूप से यह सिखाया है कि चिंता करना व्यर्थ है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर संशय और चिंता से भर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में घबरा गए थे, जब वे अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि चिंता से कुछ भी नहीं बदलेगा, कर्म से बदलेगा। इसलिए अगर जीवन में परेशानियां हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। आज जो भी स्थिति है वह स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक नया सूर्योदय होता है। अगर तुम अपने जीवन को वास्तव में जीना चाहते हो तो चिंता छोड़ दो। अपने प्रयासों में विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो हे मानव, चिंता मत कर, अपना कर्म कर और श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास रखें। चिंता एक ऐसी आग है जो मनुष्य को भीतर से जलाती रहती है। यह भविष्य की अनिश्चितता से जन्म लेती है और वर्तमान को व्यर्थ कर देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में स्पष्ट रूप से यह सिखाया है कि चिंता करना व्यर्थ है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर संशय और चिंता से भर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, मां कर्म फल है तुर्भुर्माते संगो, स्वकर्मणि, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? चिंता समाधान नहीं देती। जब हम किसी समस्या के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम उसका हल निकालने की बजाय और अधिक उलझ जाते हैं। चिंता से कार्य करने की क्षमता घटती है। जब मनुष्य चिंता में होता है तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। चिंता विश्वास को कमजोर करती है। जब हम चिंता करते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसे को कम कर देती है। चिंता समाधान नहीं देती। अगर किसी समस्या का हल आपके हाथ में है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हल नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं। चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब हम चिंता में डूब जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और हम निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। चिंता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानसिक तनाव से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। यह हमें शारीरिक रूप से भी बीमार बना सकती है। श्री कृष्ण का संदेश, चिंता छोड़ो, कर्म करो। श्री कृष्ण का उपाय, चिंता से मुक्ति कैसे पाएं? कर्तव्य पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखने वाले का कभी अहित नहीं होता। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। मन को नियंत्रित करें। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, यानी मन को स्थिर रखकर बिना चिंता किए कुशलता से कर्म करना ही योग है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, अर्थात अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। जब हम यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है,
तब चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। वर्तमान में जियो, अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें सदा प्रसन्न रहने की सलाह दी है। मन को स्थिर करो। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब हमारा मन भटके नहीं बल्कि शांत और स्थिर हो, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। चिंता करने से मन अस्थिर होता है, लेकिन ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म से हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। निष्कर्ष, यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो चिंता हमारे पास फटक भी नहीं सकती। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें और पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। चिंता मत करो, कर्म करते रहो, परिणाम स्वयं तुम्हारे अनुकूल होगा। हरि ओम तत्सत।